हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ए लाइन कुर्ती। ये सिंपल ए लाइन कुर्ती है जिसकी कटिंग और स्टिचिंग आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। ये हमने फैब्रिक फैला लिया है। इसे आप देख सकते हैं, ये 4 फोल्ड है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, जिससे इसके आगे का जो पट्टी बनती है ये इसी को फोल्ड करके हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर शोल्डर हमारा 7 इंच पर मार्क लगाएंगे। 1.25 इंच डाउन करेंगे। 2.25 इंच पर नेक की मार्किंग करेंगे और इस निशान को इस तरह से यहाँ मिला देंगे। आर्मोल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आर्मोल हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट यहाँ पर हम 20 इंच का बनाएंगे, 10 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे, 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और आर्मोल की मार्किंग कर लेंगे। ये बैक साइड का आर्मोल है। फ्रंट साइड के आर्मोल के लिए इस निशान से 1 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। इस लाइन को सीधा कर देंगे। कमर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे और फिर शोल्डर से 21 इंच पर मार्क करेंगे। कमर के लिए मार्क करेंगे तो कमर हमारी 36 इंच है, तो 36 का 4 भाग करके हम यहाँ निशान लगाएंगे 9 इंच पर। इन निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। अब कमर के पास से फीते को नीचे तक रखेंगे और ए शेप देते हुए मार्क कर देंगे। नीचे से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और सामने तक इसे गोलाई कर देंगे। इस तरह से गोलाई करने पर पहनने के बाद कोने लटकते नहीं हैं। नेक की मार्किंग करेंगे तो बैक नेक के लिए हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और राउंड शेप देंगे। फ्रंट नेक की डिप हम 5.5 इंच रखेंगे। फ्रंट नेक में भी हम राउंड नेक ही बनाएंगे। यहाँ जब राउंड देंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो 1.5 इंच हमने फोल्ड करने के लिए फैब्रिक लिया है उसको छोड़कर नेक का राउंड शेप देंगे, कुछ इस तरह से, जिससे कि जब इसे हम फोल्ड करें तो फोल्ड होने के बाद हमारा राउंड नेक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। कटिंग कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फ्रंट और बैक पार्ट के आर्मोल की कटिंग हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले ऊपर हमारा बैक पार्ट है तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के आर्मोल की कटिंग करेंगे और फिर फ्रंट पार्ट के आर्मोल की हम कटिंग करेंगे।
इस तरह से देखिए ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी काट कर हटा देंगे। नेक की कटिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा फोल्डिंग का फैब्रिक है इसे बीच से अलग कर देंगे, जिससे दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएं। फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे तो ये नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये हमारे ए लाइन कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आस्तीन के लिए ये 4 फोल्ड फैब्रिक हमने फैला रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये 4 फोल्ड है। मार्किंग करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच ली है और इसकी लंबाई हमें 16 इंच चाहिए, तो 16 इंच पर मार्क कर देंगे। मार्किंग करेंगे 8 इंच पर, क्योंकि 8 इंच हमें तैयार चाहिए। फिर यहाँ से जो 16 इंच की मार्किंग की है वहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और आर्मोल की मार्किंग कर लेंगे। आर्मोल की मार्किंग करना बिल्कुल आसान है। अगर आपने आर्ट बनाया होगा तो जिस तरह से आप लिप्स बनाती हैं यानी पत्तियाँ बनाती हैं, सेम वैसे ही हाफ पत्ती की डिज़ाइन आप बना दीजिए, आर्मोल की मार्किंग हो जाएगी। आस्तीन का फ्रंट पार्ट हम 6 इंच रखेंगे और इन निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे, कटिंग कर देंगे। फ्रंट आस्तीन के कटिंग के लिए फैब्रिक को इस तरह ओपन करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है वहाँ तक फोल्ड करेंगे। अब ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है इसे काट कर हटा देंगे। आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट फ्रंट आस्तीन की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले बैक पार्ट को हटाएंगे। अब फ्रंट पार्ट में जो फोल्ड करने का फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है 1.5 इंच, इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट में। इस तरह देखिए हमने दोनों पार्ट को फोल्ड कर दिया है और अब इसमें फिनिशिंग आ गई है। ऊपर से 2 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से 15 इंच पर मार्क करेंगे। अब इतनी दूर एक दूसरे पर इस तरह से रखते हुए बराबर से सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। ये इतना, ये देखिए हमने इसे पैक कर दिया है और फ्रंट पर हमने ये लेस अटैच कर दी है। 2 इंच ऊपर हमने ओपन रखा है और 15 इंच नीचे की साइड। ये आप चेक कर सकते हैं, लेस लगाने से इसका लुक काफ़ी प्यारा हो गया है। शोल्डर अटैच करेंगे। ये उरेब पट्टी हमने ली है, इस उरेब पट्टी को नेक के चारों तरफ से हम अटैच करके इस पर तुरपाई लगा देंगे। ये स्लीव्स है हमारी। स्लीव्स में सबसे पहले इसके किनारे को फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसका मिड पार्ट लेंगे। ये छोटा सा हमने टुकड़ा लिया हुआ है जो 3.25 इंच का है, लंबाई और चौड़ाई में बराबर है। इसको डबल फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच कर मार्किंग करेंगे, चौड़ाई में 1/2 इंच और लंबाई में 2.5 इंच। इस तरह से तिरछा करते हुए मार्क कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसे सेंटर में रखकर इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग पेपर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर हमें लेस अटैच करना है। जब इस पर हम लेस अटैच कर देंगे तो ये खुद ब खुद
काफ़ी फिनिशिंग और प्यारा से लुक के साथ तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है, पहले फ़ोल्ड किया और फिर इस पर ये डिज़ाइन अटैच की। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई के बाहर, इसे काट कर हटा देंगे। बीच से एक कट लगाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। और फिर इसी के ऊपर से लेस अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने लेस अटैच कर दिया और बहुत ही फिनिशिंग सा ये स्लीव्स की डिज़ाइन रेडी हो गई है। हमने दोनों स्लीव्स इस तरह तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। ये कुर्ती का फाइनल लुक है। फ्रंट पार्ट पर लेस लगा हुआ है और ऊपर की साइड 2 इंच ये ओपन है। ये 1.5 इंच बचा हुआ है। नेक की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। उरे पट्टी हमने लगाकर तुरपाई की है और काफ़ी प्यारा सा लुक इसका आया हुआ है। ए लाइन कुर्ती का शेप आप चेक कर सकते हैं। और ये इसकी स्लीव्स है। स्लीव्स की डिज़ाइन इस ए लाइन कुर्ती के साथ काफ़ी मैच कर रही है और बहुत ही प्यारा लुक दे रही है, क्योंकि इसमें भी कुछ ए टाइप की डिज़ाइन बनी हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।